जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 10 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 10 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 10 नवंबर के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 10 नवंबर के दिन वर्गोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 10 नवंबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है लवर्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, किसी डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं। एंड आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड टाइम देखा है, बहुत सारे साइकिल कंप्लीट किए हैं। एंड अगर आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट में हैं, ओके एंड ये भी हो सकता है कि शायद आपकी लाइफ में किसी न्यू की एंट्री हुई हो। एंड ये भी चीज़ है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, या दोनों लोग अलग अलग मैरिड हो सकते हैं, या दोनों लोग अनमैरिड हैं, तो दोनों की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके तो आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। ओके मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि एक्सपेंशन का कार्ड क्यों आया है। आ रहे भी परफेक्शन, इनसिक्योरिटी एंड डेस्टिनी। यस यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस की एनर्जी भी आ चुकी है। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो पहले ही कार्ड आ चुका है डेथ का। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये न्यू बिगिनिंग आपकी ओवरऑल लाइफ में भी हो सकती है। जैसे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों के जाने का टाइम आ गया है, बहुत सारी हैबिट्स हो सकती हैं, एडिक्शन हो सकते हैं, या ग्रजेस हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है। जो भी बैड चीज़ें थी, जो भी चीज़ें आपको स्टक रख रही थी, ऐसा लग रहा है कि जैसे उन सारी चीज़ों के जाने के बाद, जैसे कि रात के बाद सवेरा होता है, बिल्कुल उस तरीके से जो बुरी चीज़ें थी उनके जाने के बाद एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक्सपेंशन होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। एंड ये एक्सपेंशन मतलब बढ़ोतरी, ये बढ़ोतरी आपकी ओवरऑल लाइफ पे इफ़ेक्ट करने वाली है। ओके मतलब प्लस में जाने वाले हैं आप लोग हर एक एंगल से। ओके तो ये आपकी एक्सपेंशन आपके बिजनेस एंड जॉब में भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ में भी हो सकता है। जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको अगर कमिटमेंट दिया था तो आप शादी करना चाहते हैं, या प्रपोज किया था तो इंगेज होना चाहते हैं, इस तरीके से। एंड आपकी हेल्थ भी बढ़ने वाली है, अच्छी होने वाली है, इस टाइप की चीज़ें। ओके तो आपके पार्टनर जो हैं, ये वही पार्टनर हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, या तो डिवोर्स के थ्रू, या दोनों लोगों ने मूव ऑन कर लिया था। तो आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं एक्सपेंशन के लिए, मतलब कि इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। यस इनका पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। एंड ये अपने पैशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद अभी सही टाइम नहीं है। मतलब कि सही टाइम तो आ चुका है, लेकिन इन्होंने शायद अपने पैशन को बहुत लंबे टाइम से कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि ये आपको परफेक्ट देखते हैं। तो ये आपकी लाइफ में एज ए परफेक्ट पर्सन ही बन के आना चाहते हैं। मतलब ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके साथ किसी तरह का कंप्रोमाइज़ करें, बल्कि ये चाहते हैं कि आपको इनके साथ इक्वल फील हो। ओके आप लोग स्टार हो सकते हैं, स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आपके बहुत सारे फ़ैन हो सकते हैं। एंड यस तो आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ये कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है एंड उसके बाद आप स्टार बन गए हैं, बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो गई है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको अब अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि शायद ये आपके अगर कोई न्यू पार्टनर हैं, तो भी इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे पास्ट के जो रिलेशनशिप हैं उसकी वजह से आपने अपने दिल पे लॉक लगा रखा है। आप किसी को अपने दिल के करीब नहीं आने देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि दूसरा इंसान भी आपको हर्ट करके जाएगा।
ओके। तो हो सकता है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रखा है, या ये भी हो सकता है कि ये आपके सामने मास्क लगा के आते हैं, आपको अपनी सच्ची फीलिंग दिखाते नहीं हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर डेस्टिनी ने साथ दिया तो फिर आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। एंड ये भी हो सकता है कि ये चाहते हैं कि डेस्टिनी इनका साथ दे एंड ये खुल के आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। ओके। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोग, हो सकता है कि आप लोग गाइडेंस वाला कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या आप लोग मेंटोर हो सकते हैं, आप लोग कोच हो सकते हैं, एंड आप लोग यस आप लोग किसी ऐसी किसी डेजिग्नेशन में हो सकते हैं जिसमें आप दूसरों को गाइड करते हैं, एंड वहाँ से आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। मतलब आप देखिए, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक, तो पहली चीज़ ये है कि आप जितना हार्डवर्क करते हैं उतना ही आपको मिलेगा, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर आप लोग किसी को गाइड कर रहे हैं, किसी को आप बता रहे हैं कि आप मतलब आप कोच हैं, या आप जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें आपको इक्वल गिव एंड टेक बना के रखना है। मतलब अगर आप सर्विस देते हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चार्जेस भी लगाने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जल्दी ही मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। ओके। तो आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग, हो सकता है कि आप लोग यस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद आपका सोल पर्पस, ये चीज़ शायद 2-3 दिनों से आ रही है कि कुछ लोग हैं जिनका सोल पर्पस कुछ और है, लेकिन वो लोग हार्डवर्क कहीं और कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है कि आप लोग 3 लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, एंड वहाँ से क्योंकि आपको अपनी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, इस वजह से क्योंकि हो सकता है। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कोई ऐसा बिजनेस या काम कर रहे हैं जिसने आपको सर्व नहीं किया। ओके। एंड आपका पैशन कोई और है, आपका सोल पर्पस कोई और है, तो उस पर आपको फोकस करना है। शायद इसी वजह से आप इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। आप हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपको मिल कुछ नहीं रहा है। ओके। तो हो सकता है कि आप लोग किसी से डिस्कस कर रहे हों कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कर लीजिए। किसी टैरो रीडर से आप पूछ सकते हैं, या किसी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ सकते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्योंकि अगर आप गलत जगह पे हार्डवर्क करेंगे तो आपको हार्डवर्क ही करना पड़ेगा, मिलेगा उतना नहीं। ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यस यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि माइंड का कार्ड क्यों आया है। टोटलिटी, कॉन्शियसनेस एंड शिज़ोफ्रेनिया। देखिए, यहाँ पर 5 एंड 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 555, 222 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, या ये नंबर्स आपके एंड आपके पार्टनर की बर्थडे या बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको पहले फॉर ग्रांटेड बहुत लिया था, एंड इन्होंने आपको, हो सकता है आपका मजाक उड़ाया हो, आपको बहुत ज़्यादा ईगो फाइट की हो। इन्होंने सोचा हो कि पहले आप इनिशिएटिव लें, या शायद आपसे ज़्यादा इन्होंने डिमांड की हो। एंड ऐसा लग रहा है जैसे माइंड गेम बहुत खेले, बहुत ज़्यादा इन्होंने माइंड से चला है। कोई रिश्ता टूटता है तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई गलती ना की हो, गलतियां तो इन्होंने बहुत की हैं, भर भर के की हैं। एंड यस, इनको एहसास हो चुका है कि ये कितने गलत थे, एंड इसी वजह से आज ये रिश्ता बिल्कुल माइनस में जा चुका है। आपको जब ये देखते हैं तो इनको फील होता है, आप लोग सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हैं, डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने अपने दम पे जो भी आज आप मतलब आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, आपने बहुत हार्डवर्क करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा किया है, एंड ये इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। ओके, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो दूसरा चैनल है टैरो 3.0, उस पर मैंने थर्ड पार्टी से रिलेटेड रीडिंग डाली है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है कौन। कई बार लोगों को ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि थर्ड पार्टी कौन है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि थर्ड पार्टी एग्जैक्टली है कौन। ओके, तो यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर शायद आपके स्ट्रगल के टाइम पे आपका कोई हेल्प नहीं कर पाए, एंड आप भी जब अकेले हो गए तो आप अकेले दम पर आपने इतना खूबसूरती से अपनी लाइफ को डिज़ाइन किया है, जिसको देख के आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये कितने गलत थे। इनको शायद लगता था कि आप इनके बिना चल नहीं पाएंगे, आप इनके बिना एक कदम भी नहीं बढ़ सकते, लेकिन जिस तरीके से आपने खुद को बनाया है वो देख के आपके पार्टनर सरप्राइज्ड हैं। ओके,
इनके ऊपर अब बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, इनको बहुत गिल्ट हो रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि अब इनके दिमाग की बत्ती ऑन हो गई है। मतलब कि वही चीज़ है, देखिए गलत तो बहुत किया आपके पार्टनर ने, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट आपको भी बहुत ज़्यादा मतलब आप अप्रिशिएट करने योग्य हैं, क्योंकि आपने अपने दम पे सब कुछ तैयार किया है। एंड यस, आपके पार्टनर भी हो सकता है कि आप ही के जैसा कोई बिजनेस करना चाहते हैं या आप ही के जैसे अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं एंड ये आपको अपने इक्विवेलेंट पाते हैं। इनको लगता है कि जैसे आप लोग बिल्कुल हस्बैंड वाइफ हैं या एक दूसरे के डिवाइन कपल हैं। यस, मतलब सैड थिंग ये है कि इनको अब रियलाइज़ हो रहा है। ओके, ये जब आपको देखते हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में वो सब कर लिया है जो ये करने के सपने देखते थे। ओके, तो ये आपको अपने आप से कहीं आगे मान रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग में ये आपसे आगे थे, लेकिन आपने बहुत स्पीड से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपका कभी मजाक उड़ाते थे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। लेकिन वही चीज़ है कि ईश्वर तो सबको देख रहे होते हैं, भले ही कोई इंसान किसी को गलत जज करे। एंड देखिए, एक चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ईश्वर ही जस्टिस देते हैं, कोई इंसान कभी किसी को जस्टिस नहीं देता है। क्योंकि आपने देखा कि जब आपके पार्टनर तक आपको जस्टिस नहीं दे पाए, तो मान के चलिए फिर कोई दूसरा क्या देगा। तो मेन चीज़ ये है कि ईश्वर ने आपको जस्टिस दिया है, तो थैंक यू डिवाइन करके या थैंक यू यूनिवर्स करके आप लोग लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके पार्टनर की आंखें तब खुली जब ईश्वर ने आपको ब्लेस्ड किया। ओके, एंड ये अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं, क्योंकि ये शिज़ोफ्रेनिया के शिकार हो गए हैं। इनको लग रहा है कि जैसे अब ये आपके एंड इनके बीच में इतनी डिस्टेंस आ चुकी है, इन्होंने इतनी गलतियां कर ली हैं कि पता नहीं आप लोगों का यूनियन कभी होगा कि नहीं होगा। ओके, तो ये बनना आपके जैसे ही चाहते हैं एंड यस, इनको लग रहा है कि इन्होंने गलतियां तो बहुत की हैं, पता नहीं इसकी माफ़ी है भी या नहीं। बट आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल है, डिवाइन है, तो हो सकता है कि इनको गलतियों का रियलाइजेशन हो जाए एंड देन ये आपके पास आएँ, क्योंकि बने तो आप लोग एक दूसरे के लिए ही हैं। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस, वन मोर। ओके, तो देखिए हो सकता है यहाँ पे ये आपके पास आएँ तो कोई फेयरी क्लाइमेक्स हो सकता है, मतलब कि थोड़ी बहुत डिस्कशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये शायद आप इनसे नाराज़ हों, आप इनसे कहें कट्टू कट के तुमने मेरे लिए क्या किया, मैं तो हमेशा अकेला रहा। ओके, बट प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, लेकिन आगे प्रॉस्पेरिटी है। ओके, मतलब इस कनेक्शन में प्रॉस्पेरिटी है, नो डाउट। जब ऐसा कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन, तो प्रॉस्पेरिटी तो होगी। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।